दोस्तों कहते हैं कि हौसले बुलंद होने चाहिए, पर आप बड़ी से बड़ी लड़ाई को भी जीत सकते हैं। और जब बात वोट के अधिकार की आ जाए तो फिर कोर्ट तक जाने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दरअसल एक ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक महिला का नाम वोटर लिस्ट से काटना अधिकारियों को इतना ज्यादा भारी पड़ गया है कि अब उन सभी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। आपको बता दें, जैसे ही वोटर लिस्ट से नाम काटा गया महिला का, उसने सीधा अदालत से न्याय की उम्मीद लगाई और आखिर आज उसे न्याय मिल गया है। अब क्या पूरा मामला है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये खबर उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है जो एक वोट की कीमत को नहीं समझते हैं और ये सोच लेते हैं कि अगर उन्होंने वोट नहीं डाला तो क्या फर्क पड़ने वाला है, एक वोट से कौन सा सरकार बनने और बिगड़ने वाली है। लेकिन आपके वोट की कीमत कितनी है और आपके अधिकार से आपको कोई भी महरूम नहीं कर सकता है, इस बात का अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं कि जब अपने अधिकारों पर बात आती है तो कोई भी कोर्ट तक जाने में जरा सा भी जो है हिचकिचाता नहीं है और वो अपने अधिकारों के लिए कोई भी बड़ी से बड़ी जो लड़ाई है वो लड़ सकता है। ये पूरी जो रिपोर्ट है वो जनसत्ता पर जो है पब्लिश की गई है और बाकायदा सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है और बताया भी गया है कि किस तरीके से दरअसल ये पूरी कहानी जो है वो शुरू होती है और आखिर में इसका अंजाम क्या होता है। आपने कई बार सुना होगा, हो सकता है आप में से कई लोगों का नाम भी कटा हो वोटर लिस्ट से, क्योंकि जब चुनाव आते हैं उस वक्त एक अधिकारियों पर बर्डन जो होता है वो भी हो जाता है और कई बार ऐसा भी देखा जाता है, आरोप भी लगता है कि जानबूझकर वोटर लिस्ट से नाम हटवा दिया जाता है ताकि जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वोट वो ना डाल सके। और चुनाव के दौरान ही इस तरीके की ये जो घटना है वो उत्तर प्रदेश से सामने आई, जब सूची से नाम गायब हो गया और उसकी सूचना महिला को मिलती है। महिला का जो वोटर लिस्ट से नाम काटना था, उसके बाद अधिकारियों को जो है सीधा सीधा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ गया। और महिला दरअसल दलित थी और महिला ने यूपी में मतदाता सूची से अपना नाम गायब पाने के बाद सीधा अदालत में जाकर लड़ाई लड़ी है। और उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से दलित महिला का नाम गायब होने के बाद उसके घर में जिस तरीके का माहौल हुआ और उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब हमारा पहले नाम था तो बाद की जो लिस्ट आई है उसमें भी नाम होना चाहिए, ये तो जानबूझ के किया गया है। और ये पूरा जो मामला है आपको बता दें वो गौतम बुद्ध नगर जिले का है, जहां पर रोशनपुर नाम का एक गांव है और यहीं पर हेमलता रहती हैं और वो खेती किसानी का काम करती हैं। उनके जो फैमिली वाले हैं, जो उनके पति हैं, वो भी यही काम करते हैं, किसान हैं। लेकिन हेमलता का कहना यह है कि उनका नाम 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची से हटा दिया गया था। उनका कहना यह भी है कि वो मतदाता सूची से मेरा नाम कैसे हटा सकते हैं, क्या मैं मर गया हूं या उनकी जो बीवी है उनका नाम हटा है, क्या वो मर गई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आज आप मुझे वोट नहीं देने दे रहे हैं, कल आप राशन कार्ड से मेरा नाम हटा सकते हैं, फिर जमीन के रिकॉर्ड से ये अन्याय कहां जाकर के खत्म होगा। ये जो सीधा सीधा सवाल है वो उनकी तरफ से उठाए गए हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम कट जाता है तो वो इतना ज़्यादा कानूनी कार्रवाई, वैसे भी हर कोई कानूनी कार्रवाई से डरता है कि इतनी लंबी लड़ाई कौन जाकर के लड़ेगा, इस झमेले में ना ही पड़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अपना वोट का अधिकार वापस पाने के लिए जो पूरी कानूनी लड़ाई है वो लड़ी गई और जिसमें सवाल उठाए गए वो वाकई बिल्कुल सही सवाल है कि एक बार वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया तो दोबारा से राशन कार्ड जो है वो बंद कर दिया जाएगा, फिर राशन नहीं मिलेगा और धीरे धीरे करके उनकी सारी जो वैलिड चीजें हैं उनको अवैध बता दिया जाएगा। और कब तक कोई ये अन्याय सह सकता है। दरअसल हेमलता ने साल 2022 में अदालत का रुख किया था और उन्हें जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसके बाद SC/ST कोर्ट के आदेश के बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने जो है 3 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। और ये जो पूरा चुनाव है जिस वक्त हुआ था, उस वक्त आपको पता है 2022 में जो चुनाव हुआ था उसमें किस तरीके से पूरा माहौल बन रहा था। हर एक पार्टी जीतना चाह रही थी, एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा था, लेकिन ना जाने कितने ऐसे लोग थे जो चाह करके भी वोट नहीं दे पाए थे। उन्होंने ये चीज़ें भी बताई हैं कि उस वक्त मैं हर किसी की तरह मतदान करने के लिए लाइन में खड़ी हुई थी, लेकिन जब मेरी बारी आई तो बूथ पर मौजूद मतदान अधिकारियों ने ये कह दिया कि आपका तो नाम रिकॉर्ड में है ही नहीं, इसे हटा दिया गया है। ये बहुत
बहुत बड़ी जो चीज़ थी वो मेरे साथ हुई और यहाँ पर मुझे ये पता चला कि मैं बाकी लोगों के मुकाबले असामान्य यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने 2017 के चुनाव में मतदान किया है तो अब मुझे मतदान से कैसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। ज़्यादातर लोगों ने इसे सरकारी गलती मानकर चलने दिया होता है, लेकिन हेमलता चुप नहीं रही। उनका कहना है कि मतदाता सूची से सिर्फ मेरा नाम नहीं हटाया गया था, लेकिन जो लोग बोलते नहीं हैं वो परिणामों से डरते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इससे लड़ना चाहिए। पहले उन्होंने संबंधित थाने में और फिर पुलिस कमिश्नरेट में शिकायत की। जब कुछ नहीं हुआ तो फिर हेमलता ने जिले के SC/ST कोर्ट का रुख किया और SDM के साथ साथ अब 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। फैसले के 60 दिन बाद दनकौर पुलिस ने पूर्व सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सदर रजनीकांत और तत्कालीन तहसीलदार विनय कुमार भदौरिया और अखिलेश सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करके इसके अलावा FIR में 4-5 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया है और अदालत ने यह भी कहा था कि 1 सप्ताह के भीतर ही मामला दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया गया। हेमलता को एक बार फिर जिले के संबंधित SHO और SP के खिलाफ शिकायत करते हुए और आदेश को लागू करने की मांग करते हुए अदालत का रुख करना पड़ा है। उनके वकील राजकुमार ने यह भी बताया है कि पुलिस ने 12 जनवरी को आदेश का पालन नहीं करने के लिए कुछ कारणों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और पुलिस के मुताबिक मामले की जो जांच है वो सहायक पुलिस आयुक्त 3 ग्रेटर नोएडा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी जो लड़ाई है लड़ी गई है और इसमें जाकर के जो जीत हासिल हुई है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। वैसे हम आपको बता दें कि ये जो वोटर लिस्ट से नाम काटने का जो मामला है, जो ये पूरा रवैया है, वो पहली बार ऐसा सामने नहीं आया है, लेकिन ये कानूनी कार्रवाई में तब्दील हो जाएगा ये ज़रूर पहली बार सामने आया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में 2022 में एक ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें वोटर न्यूज़ 18 की खबर है, इसमें साफ तौर पे बताया गया कि वोटर लिस्ट से 46 लाख नाम हटाने का आरोप लगाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से इस पूरे मामले पर जवाब भी मांगा था। और एक हाल ही में और रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें चुनाव आयोग की जो लापरवाही है, कहीं ना कहीं जो आरोप उन पर लगाया गया वो नजर आ रही थी। आज जनसत्ता की ही खबर है, इसमें यह बताया गया था कि चुनाव आयोग ने जो है लिए 54.32 करोड़ लोगों के आधार पर वोटर ID से एक भी नहीं हुआ लिंक। RTI से पता चली ये बात। यानी इस तरह की जो सरकारी कामों में जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, जो लापरवाही देखी जाती है, जो देरी देखी जाती है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को वोटिंग के दौरान जरूर भुगतना पड़ता है, जिसका ताज़ा तरीन जो उदाहरण है वो आपके सामने है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के और इस तरीके से वोटर लिस्ट से नाम काटने पर? अगर आप लोगों में से किसी भी का भी कटा है तो आप भी कानूनी जो कार्रवाई है उसका रुख कर सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन में हमसे साझा जरूर करिएगा। जय हिंद।